नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही ख़त्म हो गई थी वो पूरी अपलोड नहीं हो सकी थी। तो आगे मैं बताता हूँ कि एबीपी 1, एबीपी 2 वग़ैरह जो कुछ भी है हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। डाटा एंट्री यहाँ पे सभी मैंने बता ही दिया पिछली वीडियो में किस-किस तरह से होगी। उसके अलावा एबीपी और एबीएफ हम डाउनलोड कर सकते हैं फाइनल टर्म की। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इसमें ओपन कर लेंगे और जो है वन बाय वन बच्चे की जो है प्रिंट करते रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ आपको रोल नंबर चेंज करना है और आपकी जो है शीट वन बाय वन जो है एबीपी और एबीएफ जो प्रिंट होते रहेंगे। ये सीजी कोड्स आपने जो डाटा एंट्री वाला पेज था, जो शीट थी उसमें जहाँ पे क्लास सेलेक्ट की थी कि सेलेक्ट क्लास फॉर सीजी कोड्स, तो वहाँ से फैच कर लेगा ये डाटा। उसके अलावा जो है हम ऑफिशियल रिजल्ट रजिस्टर से यहाँ पे रिजल्ट रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमें अपना रिजल्ट उसमें चिपकाना पड़ता है रिजल्ट रजिस्टर में। तो ये जो है डिटेल है यहाँ पर। जो फ़िल्टर लगा रखा है मैंने जैसे बताया था, इस वाले फ़िल्टर पे क्लिक करके और हम जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं उनको हटा सकते हैं। सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, उसके अलावा जीरो को है अनसेलेक्ट कर देंगे, ताकि जो नीचे एक्स्ट्रा कॉलम्स होते हैं वो हमें दिखाई ना दें। क्योंकि मेरी क्लास में 36 बच्चे हैं तो 36 ही कॉलम भी दिखाई दें, बाकी ज़ीरो 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 लिखा नज़र ना आए। ये वाला बच्चों की डिटेल आ जाएगी, नेम्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा वहीं से। और ये इसमें रिजल्ट रजिस्टर में डिपार्टमेंट ने इस बार भी पिछली बार की तरह जो ग्रेस सिस्टम जो एक दिया था कि अगर कोई बच्चा पास नहीं होता है तो हम उसको एक ग्रेस दे के पास कर सकते हैं, 1 2 3 नंबर कुछ दे के पास कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे आप उसमें ग्रेस दे सकते हैं। दिख रहा है कि बच्चे के मान लो 32 नंबर थे तो मैंने 1 नंबर की इसमें ग्रेस दे दी। यहाँ पे मैनुअली हम जिस बच्चे की ग्रेस दे के उसको पास करना चाहें पास कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ग्रेस देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर मान लो फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों को यहाँ पे ग्रेस देके उसको पास कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड क्लास वाला जो है रिजल्ट रजिस्टर मैंने ओपन किया है, तो इसमें जो है एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस और कोर करिकुलर है और टोटल 500 में से इसमें मार्क्स आएंगे। और ये आपके जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बच्चे आए हैं वो रहेंगे। नीचे जो है आपका इसकी रिपोर्ट रहेगी कि एफएलएन में कितने हैं, टोटल ओवरऑल बच्चे के मार्क्स कितने हैं और कितने कितने मार्क्स बच्चे ने लिए हैं, ओवरऑल क्या क्या ग्रेड उसकी है, एक ए बी सी डी जो भी है वो ग्रेड है। इसमें बच्चों के अभी मैंने मार्क्स नहीं भरे हैं तो इसमें ज़ीरो ज़ीरो दिखा रहा है ए बी सी में, और डी और ई में ज़्यादा बच्चे हैं। जो आप भरोगे फाइनल कर लोगे उसके बाद जो है आपका पूरा क्लियर शो हो जाएगा। नीचे में उसके अलावा जो है हर एक सब्जेक्ट के नीचे ग्रेड दे रखे हैं कि किस ए ग्रेड में कितने, बी ग्रेड में, वो सारा आप एफ एल उसमें एडू लाइफ पे अगर अपलोड करने के लिए ग्रेड चाहिए तो यहाँ से आप उसको पिक कर सकते हो। उसके अलावा एफएलएन का जो डाटा है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जो हमने फाइनल भरा था 28 फरवरी का, वो यहाँ पे दिखा देगा कि L1 टू L5 कितने कितने बच्चे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए नीचे दे रखा है कि कितने बच्चे फर्स्ट, कौन कौन बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, उसका भी इसमें प्रिंट हो जाएगा। और इसको टोटल को प्रिंट लेना है अपना और एडजस्ट करके जो है अपने रजिस्टर में पेस्ट कर लेना है। उसके अलावा इसी तरह से थर्ड टू फिफ्थ क्लास के लिए उसमें एसएसटी का सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा, बाकी सारा सेम ही रहेगा। रिजल्ट रजिस्टर वही थर्ड टू फिफ्थ का है और रिजल्ट रजिस्टर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास का है। अचीवमेंट रिपोर्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड की, फर्स्ट सेकंड की जो है बिना एसएसटी के है, थर्ड फोर्थ की उसमें एसएसटी भी आ जाएगी, और फिफ्थ क्लास की में जो है जो एक सर्टिफिकेट बनता है फिफ्थ क्लास पास आउट का, वो सर्टिफिकेट इसमें नीचे बना रखा है। डाटा अपने आप उठा लेगा वहीं से, सारी डिटेल वहाँ से अपना ले लेगा, बस आपको इसको प्रिंट देना है और आपका जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें रोल नंबर चेंज करेंगे, वन बाय वन इसको आप प्रिंट निकाल लेंगे। उसके अलावा समरी की जो समस्या रहती थी कि समरी कैसे प्रिपेयर होगी हर एक, तो यहाँ पे समरी फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए समरी यहाँ पे आ जाएगी। जो भी क्लास आपकी फर्स्ट और सेकंड अगर आप क्लास है उसमें उसके लिए रिजल्ट बना रहे हो तो यहाँ पे आपकी क्लास की समरी आ जाएगी। कितने बच्चे आपके कौन से सब्जेक्ट में हैं, माफ कीजिए कितने नंबर आए हैं, कौन से ग्रेड में हैं, ओवरऑल माइनॉरिटी, बॉयज़ गर्ल्स, ओबीसी, एस सी एस टी जो भी आपके है वो समरी आ जाएगी। नीचे कौन बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कितने में से कितने मार्क्स हैं, वो सारी डिटेल उसकी आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे जाके क्लास चेंज करना है, जो भी आप क्लास उसमें मैं भरना चाहते हो वो क्लास भर लीजिए। वैसे तो वहीं से अपने आप उठा लेगा। क्लास में अगर चेंज करना है फिर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी तरह से जो है समरी पाँचवीं क्लास की भी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की भी समरी है।
क्योंकि उसमें एसएससी सब्जेक्ट और हो जाता है तो उसकी समरी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये वो यहाँ पे आप समरी आ जाएगी। और ऐसे वन मिड टर्म अगर प्रिंट चाहिए तो हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर किसी को चाहिए कि अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, इसको प्रिंट करके ले सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल रिजल्ट रजिस्टर में बना ही दिया है उसको। तो इसमें एक टर्म वाइज अगर आप 50 में से मार्क्स जो ले देखना चाहते हैं तो वो उसके लिए है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। खाली अगर कोई चाहता है तो इसमें खाली देखने के लिए देख सकते हो। पीटीएम वगैरह के इस्तेमाल, पीटीएफ वगैरह के टाइम पे दिखाने के लिए यूज़ हो सकती है वो। उसके अलावा जो यहाँ से हमारी समरी बनी है, उसको अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर एक सेक्शन की कंबाइन समरी बन जाए, कि पूरी क्लास की, मान लो थर्ड क्लास है, थर्ड के ए बी सी सेक्शंस हैं, तो इस वाले में हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे कंबाइन जो है सेक्शन सेक्शन समरी बनेगी। आपको करना क्या है, नॉर्मली आपको क्लास उठानी है। मान लो अपने रिजल्ट सॉफ्टवेयर में है, आपने ये रिजल्ट तैयार हो गया, यहाँ पे आ गया, तो ये कॉर्नर में जो डाटा है, इसको पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, इस कॉर्नर से जो ये है, यहाँ पे कॉर्नर में इस सीट को यहाँ पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करके, और सेक्शन, मान लो ए सेक्शन का रिजल्ट है, तो ए में जाना है। अपने वाले कोई भी जो कंबाइन कर रहा है वो अपने ए में जाएगा, और यहाँ पे कॉर्नर में ही क्लिक करके और इसको पेस्ट कर देगा। ये आपके पेस्ट हो गया। उसके बाद मान लो इसी तरह से बी का कहीं दूसरे रिजल्ट से कॉपी किया, और यहाँ बी में जाना है, और बी में यहीं पे कॉर्नर पे क्लिक करके और इसको जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट, ये बी सेक्शन का जो है हो गया। इसी तरह से सी डी ई जितने भी सेक्शन हैं उनको कर लो। और जो सेक्शन आपके पास नहीं है, मान लो ई सेक्शन आपके स्कूल में नहीं है, तो इस पर क्लिक करना है और इसको क्लियर कर देना है। ये क्लियर हो गया तो आपका डाटा उन्हीं दो सेक्शन, तीन सेक्शन का लेगा जिसके आपने भरे हैं। एफ जी एच जो भी सेक्शन है उनको क्लियर कर देना, ताकि जो है कंबाइन रिपोर्ट उन्हीं सेक्शन की बने जिनकी आप चाहते हो। ये आपकी कंबाइन रिपोर्ट हो गई। देखिए ये आ गए हैं, 190 बच्चे आ गए हैं अभी। और क्लास जो है यहाँ पे आप मैनुअल भर लीजिए, कौन सी क्लास है आपकी। उसके अलावा यहाँ पे आते हैं वापस अपने डाटा एंट्री होम शीट पे। इसी तरह से जो कंबाइन सेक्शन समरी हो जाएगी, तो इसको कॉपी करके उसी तरह से जैसे कंबाइन सेक्शन समरी दिखा रहा है, इसको कॉपी करके और हम अपने पूरे स्कूल की समरी बना सकते हैं। जो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पूरी होती है, फर्स्ट टू फोर्थ, वो वाली इसी में फर्स्ट में है तो फर्स्ट की पेस्ट कर देना, सेकंड में सेकंड पेस्ट कर देना, थर्ड और फोर्थ इस तरह से पेस्ट कर देना। कंबाइन आपकी क्लास समरी आ जाएगी फर्स्ट टू फोर्थ तक की। और अगर फिफ्थ की भी चाहते हैं कि फिफ्थ की भी कंबाइन हो जाए, तो फिफ्थ वाले में नीचे इसमें आप पेस्ट कर देना फिफ्थ की समरी। इसी तरह से कंबाइन सेक्शन समरी करके और आपकी जो है प्रिपेयर हो जाएगी। और उसका अपना नोर आसानी से प्रिंट करके और अपने रिजल्ट रिजल्ट रजिस्टर में इसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा रिजल्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसमें नीचे अगर पूरे साल भर इसका इस्तेमाल करना है सॉफ्टवेयर का, तो क्लास एफएलएन भी मैंने इसमें दे रखा है, कि क्लास एफएलएन रिपोर्ट जो हर 15 दिन में हमारी रिपोर्ट आती है, वो किस तरह से होगा। ये जो है डाटा एंट्री यहाँ से उठा लेगा मैनुअली। आप यहाँ पे अपने बच्चे के ग्रेड भरते रहिए कि कौन से लेवल पे है, और इसमें नीचे टोटल जो है आपका दिखाता रहेगा ये क्या टोटल रिपोर्ट जो हमें एडुलाइफ पे भरनी है, वो नीचे दिखाता रहेगा कि लेवल वन में कितने, लेवल टू में कितने हैं। इसके हर 15 डेज़ की जो रिपोर्ट होती है वो आती रहती है, और टोटल ओवरऑल रिपोर्ट नीचे बनती रहती है। उसी से आपके जो हैं F1 भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये रहा F1, बस वही कॉर्नर में जाना है, रोल नंबर चेंज करना, आपका F1 रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह F2 रिपोर्ट है, F2 रिपोर्ट भी इसी में तैयार हो जाएगी। क्लास में किस डेट को कितने बच्चे लेवल वन टू थ्री फोर में है। F3 इसमें मैनुअल है। F3.1 3.2 अगर भरना है तो आप मैनुअल भर सकते हो, क्योंकि पूरे स्कूल का डाटा है वो कंबाइन नहीं करना पड़ेगा अलग अलग से लेके। इसमें आप डायरेक्ट टाइप करो, परसेंटेज आपकी निकल के आ जाएगी। उसके अलावा सारी चीज़ें मैंने वो इसमें रिजल्ट के बनाने के लिए जो चाहिए वो इसमें कवर कर ही दी हैं। वीडियो लिंक नीचे दे रखा है मैंने, अगर वीडियो देखनी है कि किस तरह से इसमें काम करना है, तो मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में इसको। ये ओल्ड फॉर्मेट है, इसमें कुछ दे रखा है। अगर डिपार्टमेंट दोबारा से कभी चाहता है कि पुराने वाले फॉर्मेट जो 2024 25 23 24 में रहे थे, इस्तेमाल कर किए गए थे, अगर उस फॉर्मेट में चाहता है तो यहाँ से हम अपना देख सकते हैं। नॉर्मली इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैंने इनको लॉक कर रखा है अभी। अगर डिमांड होगी तो उस इनको खोल दिया जाएगा। अदरवाइज़ नीचे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस
आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या-क्या करना है, हमें क्या-क्या नहीं करना है। लेटेस्ट अपडेट जो है हमारी 14/3 की है। रिज़ल्ट बनाने के लिए आई थिंक जितने ज़रूरी काम था वो मैंने बता ही दिया है। नॉर्मली फाइनल समरी ये बता रहा हूँ, ये जो 4 ये कॉलम इन्हीं में हमें डाटा एंट्री करना, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप टाइम सेव करते हुए इस रिज़ल्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपना फाइनल रिज़ल्ट तैयार करेंगे। और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आता है तो। कोई समस्या है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।